दोस्तों, एक आदमी जो कि जमीन खरीदने के लिए अपने घर में पैसे रखे हुए थे, तभी उसके गांव में एक ऑर्केस्ट्रा पार्टी होती है जिसमें 3 लड़कियां आती हैं, एक महिला आती है। अब वो लड़कियां ऐसी थीं कि उनकी अदाओं से पूरा गांव दीवाना हो जाता है। उस आदमी का एक बेटा होता है और वो भी उनका दीवाना हो जाता है। अब वो देखते देखते दोस्तों, उसके घर में तो पैसे थे ही, वो वही पैसे लाकर उनके ऊपर लुटाने लगता है और इस कदर तक वो उन लोगों में डूब जाता है कि दोस्तों उनसे कहता है कि क्या तुम नाचने के अलावा भी और कोई काम करती हो? मुंह मांगी कीमत दूंगा, बस मुझे तुम खुश कर दो। अब दोस्तों वो तैयार हो जाती हैं और उसके बाद उस एक रात में उन तीनों लड़कियों के साथ मौज मस्ती के लिए जो भी वो करता है पर्दे के पीछे, उसके बदले दोस्तों वो 2,70,000 रुपये लुटा देता है। अब सुबह जो है, जब उसकी माँ वहाँ पर पैसे देखने के लिए जाती है तो फिर वो शोर मचाती है। फिलहाल बड़ी मुश्किल से इस घटना का खुलासा होता है। तो दोस्तों, एक विचित्र कहानी, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की। एक व्यक्ति जिनका नाम सुंदरलाल होता है। सुंदरलाल के 2 बेटे होते हैं। एक बड़े बेटे की शादी हो गई थी। छोटा बेटा जिसका नाम सतीश होता है, उसकी उम्र भी 30 साल की हो गई थी, लेकिन उसकी शादी नहीं हुई थी। सुंदरलाल खेती किसानी करते थे और फिलहाल वो अपना एक ज़मीन खरीदने के लिए 2,70,000 रुपये अपने घर में रखे थे। उनकी पत्नी ने चावल की बोरी में वो पैसे छुपा रखे थे और पैसों के इंतजाम में लगे थे, क्योंकि जो ज़मीन थी वो 2-4 दिन बाद लेना था और पैसे और भी लगने थे। 5-6 लाख रुपए की वो ज़मीन थी। तो जो सतीश होता है, जिस कमरे में सोता था, उसी कमरे में वो पैसे रखे हुए थे। अब उसी गांव में एक व्यक्ति जिनकी लड़की की शादी होती है, ये 4 दिसंबर 2025 की बात है। शादी होती है, बारात आती है, तो बारात वाले जो है ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम करते हैं, वो अपने साथ ही लाए थे अपने इंटरटेन के लिए। लेकिन जब वो आती हैं तो उनके जो ग्रुप में 3 लड़कियां होती, एक महिला होती है। लड़कियां जो होती काफ़ी सुंदर होती हैं, ऑर्केस्ट्रा वाली होती हैं ऐसे, उनकी अदाएं ऐसी कि पूछो मत। अब जैसे ही प्रोग्राम शुरू होता है तो बारातियों के साथ साथ उस गांव के लोग, आसपास के लोग उनके जो है मुरीद हो जाते हैं। अब वहाँ पर जो है सतीश भी जाता है। जिनके पास ज़्यादा पैसे, उन्हीं के तरफ वो ज़्यादा ध्यान देती हैं। तो जब सतीश ये बात देखता है तो अब उसके पास भी पैसों की कमी नहीं थी। उसके बाप ने उसके घर में पैसे रख रखे थे उसी के कमरे में। वो जाता है 10,000 रुपये वहाँ से निकाल लाता है और उसके बाद वो भी 500-500 के नोट लुटाने लगता है। जब वो पैसे देता है तो दोस्तों अब धीरे धीरे करके वो तीनों जो लड़कियां थी बस उसी की तरफ ध्यान देती थी और ये चीज़ जो है उसे बहुत पसंद आती है। हालांकि वो उन लोगों का दीवाना हो ही चुका था। उसके बाद वो उसे हाथ पकड़कर स्टेज पर बुला लेती हैं, उनके साथ वो नाचने लगता है। नाचते नाचते दोस्तों अब वो इस कदर तक नशे में डूब जाता है कि वो एक लड़की से कहता है, जो सबसे सुंदर लड़की थी, उससे कहता है कि क्या तुम एक काम कर सकती हो? मैं जो है मुँह मांगी कीमत दूंगा, बस तुम्हें मुझे खुश करना है एक बार। अब दोस्तों वो जो लड़की थी वो अचंभित हो जाती है और हालांकि उसके पास पैसे तो थे ही, वो देख ही रखी थी कि इतने देर से लुटा रहा है पैसे। कहती है ठीक है, और मैं अभी बताऊंगी प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद। उसके बाद उसका नंबर ले लेती है और फिर उसके बाद जब प्रोग्राम 12 ही बजे ख़त्म हो जाता है, क्योंकि प्रशासन का वहाँ पर 12 बजे तक की मंजूरी थी। उसके बाद जब प्रोग्राम ख़त्म हो गया और ये सारे जो स्टाफ थे ऑर्केस्ट्रा के, तो उसमें जो 3 लड़कियां और एक महिला थी अलग रूम में चली गई और बाकी जो जेंट्स स्टाफ थे वो अलग चले जाते हैं। इनका भी वहाँ पर सोने का व्यवस्था किया गया था कि ये सुबह उठकर यहाँ से चले जाएंगे। उसके बाद जो है वो लड़की उसे कॉल करती है, कहती है कहाँ पर हो? कहता है बस तुम्हारे ही फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था। कहती है ठीक है, 10,000 रुपया लगेगा और काम हो जाएगा। वो कहता है ठीक है। कहती है पैसे ले आओ। जाता है, फिर दोस्तों उसी में से वो 10,000 रुपये जो इसकी माँ थी और सतीश की, सुंदरलाल की जो पत्नी थी, वो दिन में 2-3 बार जरूर वो पैसे चेक करा करती थी, क्योंकि उनके दिमाग पर लगा रहता था कि पैसे रखे हैं, कहीं कोई उठा ना ले जाए। फिर वो जाती हैं और जैसे ही दोस्तों वो चेक करती हैं, उनके तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, अवाक रह जाती हैं, सोचती हैं पैसे कहाँ गए। वो सुंदरलाल को ढूंढती हैं, फिर वो उसको ढूंढती हैं, सतीश को ढूंढती हैं। सतीश जो है उसके बाद आता है, कहता है क्या हुआ? कहती है कि पैसे कहाँ गए? कहता है हमें क्या पता। अब दोस्तों फिर शोर हो गया कि घर में जो है चोरी हो गई। सारे लोग जुटने लगे, पैसे कहाँ गए, चोरी हो गई।
उससे पूछते हैं, कहता हमें तो पता ही नहीं चला, मैं तो जो है वहाँ ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम देख रहा था, क्या पता उसी के पीछे कोई आया हो और निकाल ले गया हो। अब दोस्तों सारे लोग ये मान लेते हैं कि हाँ पैसे चोरी हो गए। फिलहाल वो पुलिस में जाते हैं कंप्लेन दर्ज कराने के लिए। पुलिस जो है आती है, लिखा पढ़ी करती है, पूछताछ करती है, सुराग लगाती है। इधर जो उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल था और सुंदरलाल समझाते हैं कि छोड़ो, क्या मर जाओगे क्या उन पैसों के पीछे, जो होगा देखा जाएगा। और 2-4 दिन जो है पुलिस वाले ने भरोसा दिया है इन लोगों ने कि ढूंढ कर लाएंगे, जो भी लिया होगा उसको पकड़ेंगे। लेकिन दोस्तों अब कोई जो है पुलिस के सामने कहता है कि साहब ये जो सतीश है रात को ये भी पैसे खूब लुटा रहा था, हम लोगों ने देखा है। अब दोस्तों जब पुलिस का माथा वहीं से ठनकता है, वो जो है सतीश से पूछती है कि बेटा ये बताओ तुम पैसे कहाँ से लुटा रहे थे। वो इधर उधर की बातें करने लगता है, लेकिन जब कड़ाई से पूछताछ करते हैं फिर भी नहीं कबूलता। तो एक दरोगा होते हैं, उमा शंकर लाल उनका नाम होता है, वो आते हैं और उससे जो है उमा शंकर पूछते हैं सतीश से, बड़े प्यार से अपने गाड़ी में बिठाते हैं और कहते हैं कि बेटा देखो ऐसा है, अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है और पैसे तुम बताओ क्या किए, कहाँ जो है किसको दे दिए और कितने पैसे उन लोगों को दे दिए, क्या क्या किए तुम उनके साथ। क्योंकि वो थोड़ा जो है एक्स्ट्रा उससे बोलते हैं और दोस्तों सच्चाई भी यही थी। उसके बाद अब वो रोने लगता है और कहता है साहब ऐसी ऐसी बात हुई, सारी बात वो बता देता है। जब सारी बात बता देता है तो दोस्तों तुरंत जो है वो कार्रवाई करते हैं। 5 दिसंबर सुबह हो गई थी तब तक। वो जो है टीम बनाते हैं और उसके बाद उनसे संपर्क करते हैं जो वो ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम बांध कर लाए थे, बुक करके लाए थे। वो जो है उनमें से एक का नंबर पता करते हैं, उसको जो है जाकर धर दबोचते हैं। उसके बाद अब उसकी निशानदेही पर ये सारे लोग दोस्तों किराए पर कमरा लेकर रहते थे गाजियाबाद में ही, और वहीं से ये डांस प्रोग्राम किया करते थे, ऑर्केस्ट्रा चलाते थे। उसके बाद इन लोगों को हिरासत में लेते हैं। लेकिन जब हिरासत में लेते हैं पूरी टीम को, महिला पुलिस भी होती है, तो फिर ये अपना जो है अलग ही तेवर दिखाने लगते हैं। पुलिस से कहते हैं, पहले तो वो कहते हैं हमने नहीं लिया, लेकिन जब सारी पोल पट्टी खुल जाती है और सतीश भी उनके पास जाता है तो कहती है हाँ तो हमने पैसे लिए तो कोई फ्री में नहीं लिए हैं, उसके बदले हमने भी इसको कुछ दिया है, हमने कोई ज़बरदस्ती नहीं लिए हैं, इससे खुद पूछो वहाँ पर 2-3 घंटे क्या क्या किया है। अब जब पुलिस वाले कहते हैं ठीक है, अगर तुमने जो है पैसों के बदले इसे जो भी तुम्हारा लेन देन हुआ, लेकिन तुमने इसका वीडियो क्यों बनाया और इसे क्यों ब्लैकमेल किया और क्यों तुमने धोखाधड़ी की। उसके बाद वो जो है अपना असली तेवर दिखाते हैं, कहते हैं तुम लोग क्या ऑर्केस्ट्रा चलाते हो, कोठा चलाते हो। अब दोस्तों सारे लोगों को हिरासत में लेते हैं, धमकी देते हैं और फिर जाकर कहते हैं जहाँ भी पैसे हों, तुम लोगों ने जहाँ भी रखे हो सारे पैसे लाकर सुंदरलाल के हवाले करो। अब दोस्तों वो लोग जो है पैसे की रिकवरी करते हैं और सारे के सारे पैसे, जो पैसे वो लुटा चुका था और जो पैसे उन लोगों ने उसके बदले लिए थे, 2,70,000 रुपये वो उन लोगों से वसूल करते हैं और उसके बाद सुंदरलाल जी के हवाले करते हैं। तो दोस्तों ये रही कहानी। उसके सारे पैसे वापस मिल गए, लेकिन इसने जो किया अब वो तो गलत ही किया। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं और इसी प्रकार की कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब